Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 10.2, question number 10. Find sine into alpha plus beta and cos into alpha plus beta. Given that इसका पहला पार्ट है tan alpha is equal to 3/4, cos beta is equal to 5/13, and neither the terminal side of the angle of measure alpha nor that of beta is in the first quadrant. कहता कि साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और कोज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड करना है। जो हमारे पास कंडीशन दी गई है गिवन डैट जो दिया गया है हमारे पास वो tan अल्फ़ा की वैल्यू है 3/4, कोस बीटा की वैल्यू 5/13 और कहता है कि जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा और बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। तो यहाँ पे देखें tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4, तो tan अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अल्फ़ा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा tan अल्फ़ा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो अल्फ़ा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और बीटा कोस बीटा इज इक्वल टू 5/13, तो कोस बीटा जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कोस बीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कहता है कि नहीं लाई कर रहा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अल्फ़ा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे इसका, इसे सॉल्व करेंगे तो साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है, हमें यहाँ पे साइन अल्फ़ा और कोस बीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा है, तो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे सेकंड स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर अल्फ़ा। तो 1 प्लस tan की जगह पे हम पुट करेंगे अल्फ़ा की जगह पे 3/4, tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3/4 इसका स्केयर, 1 प्लस 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर 16। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, प्लस आगे 9 वैसे जब इनको प्लस करेंगे तो 25/16। तो यहाँ पे है सेकंड स्केयर, तो हमें यहाँ पे सेकंड की वैल्यू चाहिए। तो स्केयर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो एक तरफ प्लस माइनस आएगा, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल, सेकंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 25 का स्केयर रूट 5/16 का 4। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं था तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो सेकंड है वो नेगेटिव होता है, तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। तो हमें चाहिए कोस अल्फ़ा की, तो इसका इन्वर्स होता है सेकंड अल्फ़ा का कोस अल्फ़ा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो साथ माइनस। तो ये आ गई साइन कोस अल्फ़ा की वैल्यू, इसी में से हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्केयर अल्फ़ा के है, तो 1 माइनस कोस की वैल्यू है -4/5 का स्केयर। तो जब इनका स्केयर ओपन करेंगे तो स्केयर आएगा 1 माइनस 4 का स्केयर 16/5 का 25, और ये माइनस स्केयर प्लस हो जाएगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो 25 को 1 के साथ मल्टी करेंगे 25 आएगा -16, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आएगा 9/25। तो हमें चाहिए यहाँ पे साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे साइन स्केयर है, तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, तो ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पे 3/5। तो साइन अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये आ गई साइन अल्फ़ा की वैल्यू। अब हमें चाहिए कोस
बीटा की और साइन बीटा की वैल्यू। तो कोस बीटा है हमारे पास 5/13। तो इसमें से हम निकालेंगे साइन बीटा की वैल्यू। साइन स्केयर बीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्केयर बीटा के। तो 1 माइनस कोस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/13। कोस बीटा की जगह पे आएगा 5/13 का स्केयर। जब इनका स्केयर ओपन करेंगे 1 माइनस 5 25 आ जाएगा 5 का, और 13 का 169। तो एलसीएम लेंगे 169 आएगा। 169 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 169 माइनस 25 माइनस 169 में से 25 करेंगे माइनस, तो हमारे पास 144 आएगा। 144/169। तो यहाँ पे हमें साइन बीटा चाहिए। स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे। साइन स्केयर बीटा ऊपर स्केयर रूट, आगे 144/169। तो स्केयर रूट आएगा प्लस माइनस साइन बीटा, स्केयर रूट से कैंसिल। 144 का स्केयर रूट 12 और 169 का 13। तो इसके साथ आएगा कोस हमारा बीटा जो था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो साइन बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये थी साइन बीटा और कोस बीटा की वैल्यू उन्होंने दी थी। साइन बीटा की फाइंड कर ली और साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा की वैल्यू कर ली। अब हम फाइंड करेंगे साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं कि जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा के। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई थी -3/5। कोस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 5/13। आगे प्लस कोस अल्फ़ा की वैल्यू थी -4/5। आगे साइन बीटा की वैल्यू -12/13। तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15/65 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48/65। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 65 इन कैल्शियम आएगा। ऊपर वालों को वैसे ही लिख देंगे -15 प्लस 48। तो 48 में से माइनस करेंगे 58 तो हमारे पास 33 आएगा ओवर 65। आगे दूसरी वैल्यू फाइंड करनी थी हमने कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं कि जो कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगी। कोस वाले के जो कोस वाला ला होता है यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगी, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगी, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगी। तो आगे है साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। कोस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो कोस अल्फ़ा की -4/5। कोस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 5/13 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास -3/5। साइन बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी -12/13। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 के साथ, -4 को 20 माइनस ओवर 13 को 5 के साथ 65 आएगा, माइनस
ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा और नीचे 65। तो एलसीएम लेंगे तो 65 आएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए 65। अगर ऊपर वालों को वैसे ही लिखेंगे -36 तो -20 -36 56 आएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो -56 और नीचे 65 है। तो यही इसका आंसर है। आगे पार्ट नंबर 2 है। 2 में कहता है कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -15/8 sin बीटा इज इक्वल टू -7/25 and neither the terminal side of the angle of measure alpha nor that of beta is in the fourth quadrant। कहता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू -15/8 sin बीटा इज इक्वल टू -7/25 and neither the terminal side of the angle of measure alpha nor that of beta is in the fourth quadrant। तो अल्फ़ा है वो उस अल्फ़ा और बीटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा हमारे पास नेगेटिव में है। तो हम जानते हैं कि tan अल्फ़ा हमारे पास सेकंड और फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर में नहीं है तो tan सेकंड क्वार्टर में लाई करेगा। tan अल्फ़ा जो सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है तो साइन बीटा जो है -7/25। तो साइन बीटा हमारे पास नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में। तो इसने कहा कि फोर्थ क्वार्टर में नहीं लाई कर रहा तो ये आएगा थर्ड क्वार्टर में। tan हमारे पास फोर्थ क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर में लाई करेगा तो बीटा हमारे पास थर्ड क्वार्टर में लाई करेगा। तो इसका सलूशन यहाँ पे हमने फाइंड करना था। कंडीशन उन्होंने ऊपर वाली दी है कि फाइंड करें साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो हमें पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए कोस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। आगे हमारे यहाँ पे साइन बीटा है तो हमें यहाँ पे कोस बीटा चाहिए। तो इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे कोस अल्फ़ा की। तो हम जानते हैं कि सेकंड स्केयर अल्फ़ा इक्वल है 1 + tan स्केयर अल्फ़ा की। 1 + tan अल्फ़ा की वैल्यू -15 है ओवर 8 का स्केयर। तो जब स्केयर ओपन करेंगे तो 225/64 आएगा। तो एलसीएम आएगा 64। 64 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 + 225। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 289 आएगा ओवर 64। तो यहाँ पे सेकंड स्केयर है तो हमें यहाँ पे सेकंड अकेला चाहिए। तो स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट देंगे। यहाँ पे प्लस माइनस ये स्केयर रूट से कैंसिल, सेकंड अल्फ़ा आ गया। तो 289 का स्केयर रूट हमारे पास होता है
17 ओवर 64 का 8। तो सेकंड अल्फ़ा यहाँ पे है, सेकंड अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं था, तो ये नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेकंड अल्फ़ा भी नेगेटिव का आएगा। तो यहाँ इसमें से हम कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड का इन्वर्स होता है कोस अल्फ़ा, तो 1 ओवर कोस अल्फ़ा। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आएगा। कोस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इसी में से हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा के। तो 1 माइनस कोस की वैल्यू है -8 ओवर 17 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 64 ओवर 289 आएगा। तो जब इन कैल्शियम लेंगे तो 289 आएगा। 289 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 289 माइनस 64। तो 289 में से -16 करेंगे तो हमारे पास आएगा 225 ओवर 289। यहाँ पे है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमें अकेला साइन अल्फ़ा चाहिए, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। टू 225 ओवर 289, यहाँ पे प्लस माइनस साइन अल्फ़ा आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये 25 का हमारे पास होता है 15 स्क्वायर रूट ओवर 289 का स्क्वायर रूट 17 है। तो यहाँ पे प्लस माइनस है। साइन अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा है जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अल्फ़ा हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा ये साइन अल्फ़ा पॉजिटिव का। तो आगे हमने वैल्यू फाइंड करनी है कोस बीटा की। कोस बीटा की उन्होंने दी है, और आगे हमने साइन बीटा की गिवन है वैल्यू, और हमने कोस बीटा की फाइंड करनी है। तो साइन बीटा की वैल्यू उन्होंने दी है, साइन बीटा इज इक्वल टू -7 ओवर 25। तो इसमें से हम कोस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। तो 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू है 15 ओवर 17। इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा। तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 15 का हमारे पास 225 होता है स्क्वायर ओवर 17 का 289। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो 289 आएगा। 289 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 289 माइनस 225। तो 289 में से 225 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे है 7, साइन बीटा की वैल्यू 7। तो हमने यहाँ पे 7 पुट करना है, 7 ओवर 25। तो 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49, यहाँ पे आएगा 49। 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, और 25 का होता है 625। तो जब इन कैल्शियम लेंगे तो 625 आएगा। 625 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 माइनस 49। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 576 ओवर 625। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बीटा है, तो हमें यहाँ पे कोस बीटा चाहिए। तो कोस स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 576 ओवर 625। स्क्वायर रूट आएगा दोनों तरफ, यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल। कोस बीटा इज इक्वल टू 726 का 576 का हमारे पास स्क्वायर रूट होता है 24 ओवर
625 का 25, तो कोस बीटा हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, साइन बीटा नेगेटिव का है, साइन नेगेटिव हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है तो साइन बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस बीटा है ये भी नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली कोस बीटा और साइन बीटा की। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अब साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा, आगे प्लस, ये प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, कोस अल्फ़ा, आगे साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास थी 15/17 और कोस बीटा की वैल्यू हमारे पास -24/25 प्लस कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली थी पीछे यहाँ पे, कोस अल्फ़ा की -8/17 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास थी -7/25। अब 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो हमारे पास आएगा 360/17 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, इधर भी प्लस आएगा। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, ओवर 17 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425। तो इधर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 425 आएगा। तो ऊपर वाले को वैसे ही लिखेंगे 366 प्लस 56। तो जब हम 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 तो हमारे पास आंसर आएगा 304/425 नेगेटिव। आगे हमने ये वाली फाइंड करनी कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। हम जानते हैं कि कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगी, साइन अल्फ़ा आगे साइन बीटा के इक्वल होता है। तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास थी, यहाँ पे हमने पुट की थी -8/17, आगे कोस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कोस बीटा की यहाँ पे पुट की थी -24/25, आगे माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी -15/17, आगे साइन बीटा की वैल्यू थी -7/25। तो 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो 192 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो नीचे हमारे पास आएगा 425। तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 ओवर, तो 17 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। तो इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 425 आएगा। तो ऊपर वाले को वैसे ही ऐड करेंगे 192 प्लस 105। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 297/425, यही इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये पेपर में लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट के तौर पर भी आता है। प्रूफ करना है हमने, प्रूफ कोस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कोस 8 डिग्री, आगे प्लस साइन 8 डिग्री इक्वल है साइन 37 डिग्री के। तो हम राइट हैंड साइड करेंगे इसकी,
तो राइट हैंड साइड में है tan 37 डिग्री। तो हम इसे 37 डिग्री को हम 45 डिग्री -8 डिग्री भी लिख सकते हैं। जब हम 45 में से 8 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास 37 ही आएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे tan × 45 डिग्री -8 डिग्री इक्वल होता है tan 45 डिग्री। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगी। 8 डिग्री ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 8 डिग्री। तो tan 45 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है माइनस tan 8 डिग्री। हम जानते हैं कि जो tan है 8 डिग्री है वो 8 sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री के इक्वल होता है ओवर नीचे 1 प्लस। तो tan 45 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल है तो tan 8 डिग्री हमारे पास आएगा sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री के। तो जब ऊपर भी एलसीएम लेंगे तो हमारे पास cos 8 डिग्री आएगा और नीचे भी लेंगे तो cos 8 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो cos 8 डिग्री आएगा। एलसीएम ले लिया पर cos 8 डिग्री को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 8 डिग्री आएगा। आगे माइनस आगे ये वाला sin 8 डिग्री ऐसे ही लिखेंगे। तो जब नीचे लेंगे एलसीएम cos 8 डिग्री आएगा। तो cos 8 डिग्री को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 8 डिग्री आगे ये प्लस ये sin 8 डिग्री आएगा। cos 8 डिग्री ये cos 8 डिग्री ये कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास cos 8 डिग्री आगे माइनस sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री आगे प्लस 8 डिग्री। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। हमने प्रूव कर दिया कि राइट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। यही इसका आंसर है।